दिस इज़ प्रभाकर आलोक और आज हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। एक पेज का कैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं एंड ऑल। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस डोमेन पे आपको काम करना है, सपोज ये मेरा स्टूडेंट डॉट डिजी वाले बाबू जो सब डोमेन पे हम लोग आज एक वेबसाइट बनाएंगे। तो ये बेसिकली ऐसी टेम्पलेट है, ये सारा को अभी डिलीट करना है एंड स्क्रैच से कैसे बनाते वो मैं बताऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में आ जाना है। आपको प्लगइन्स पे क्लिक करना है। प्लगइन्स में आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे WP रीसेट आप ये प्लगइन लिख दीजिएगा, मतलब ये नाम लिख दीजिएगा WP रीसेट। जैसे ये करोगे तो आपको ये वाला प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और एक्टिवेट फिर कर लेना है। अब ये जैसे ही एक्टिवेट होता है फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और उस प्लगइन को खोजना है। तो WP रीसेट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ओपन WP रीसेट टूल्स करना है एंड यहाँ पे रीसेट टाइप कर देना है, REACT। ठीक है। रीसेट साइट आपको कर देना है और रीसेट वर्डप्रेस। तो ये हमारा वर्डप्रेस रीसेट हो रहा है। ये देखिए हम लोग का वर्डप्रेस रीसेट हो चुका है। हम लोग फिर से इस स्टूडेंट डॉट डीजी वाले बाबू पे रिफ्रेश करते हैं तो हम लोगों को एज इट इज़ आ जाता है, मतलब सारे हम लोगों के डेटाज हट चुके हैं, जितने भी है थीम्स वो हट चुका है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लगइन्स में फिर से जाना है आपको। ये देखिए जो पहले से अगर आपका जो भी होगा, आपने अगर एक्स्ट्रा डाउनलोड कर रखा होगा तो आपको फिर से एक्टिवेट करना होगा। तो प्लगइन से पहले आपको अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में चले जाना है। थीम्स में जाने के बाद एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर देना है। एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे न्यू वर्जन अवेलेबल है, अपडेट, तो आप अपडेट भी कर सकते हैं इसको। अगर अपडेट नहीं आया हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये भी अपडेट आया हुआ है इसलिए मैं अपडेट कर दिया। ये अपडेट हमारा हो चुका है। अब हमें प्लगइन्स पे जाना है। प्लगइन्स पे जाने के बाद आपको ये एस्ट्रा स्टार्टर साइट डाउनलोड करना है। ठीक है। जो कि हम लोगों का ऑलरेडी डाउनलोडेड है, हमें बस एक्टिवेट करना है इनको। हम सारे को ही एक्टिवेट एक बार में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बल्क सेलेक्ट करके और एक्टिवेट सेलेक्ट करके और अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे ही हुआ ये चीज़ आपका एक्टिवेटेड। अब सबको एक बार अपडेट अगर आया हो तो आप अपडेट एक बार में आप कर सकते हैं सभी चीज़ों का, सभी प्लगइन्स का। इससे क्या होगा कि लेटेस्ट फीचर्स आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा एक एलिमेंटोर जो कि पेज बिल्डर है वो हमारा अपडेट हो चुका है। तो हमारा ये दोनों अपडेट हो चुका है। अब हम जाएंगे सी लाइब्रेरी में, क्लिक करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स वाले में, जहाँ से हम लोगों को फ्री टेम्पलेट मिलेंगे। आपको एलिमेंटोर पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है। अब ये आपको कुछ ऐसा फ्री का मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ऑल में क्लिक करके आपको फ़िल्टर कर लेना है फ्री पे। ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हमें फ्री में मिल रहे हैं। आप अपने नीश के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको पूरा स्क्रैच से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैं कोई सा भी लेके, आप कोई भी निशो आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ों को। मुझे कौन सा थीम अच्छा लग रहा है, मैं थीम देख लेता हूँ। ये भी अच्छा है। अगर डिजिटल एजेंसी का बनाना है तो हम लोग डिजिटल एजेंसी का भी कर सकते हैं।
तो डिजिटल एजेंसी ये रहा, आप यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कंप्लीट साइट कर सकते हैं। और जो पहले का इंपोर्टेड साइट है आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है आपको। ये साइट इंपोर्ट हो रहा है, आपको कुछ मिनट वेट करना होगा, 1-2 मिनट। अभी 30% हुआ है। ये हम लोगों का साइट इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन हमारा कंटेंट कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, अब इन चीज़ों को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज इन द सेंस, आप यहाँ पे कौन कौन सा टैब चाहते हैं। ठीक है, ये जैसे होम, अबाउट, ये बहुत सारे होंगे आपके जो भी सर्विसेज के, आप सब मेन्यू बना सकते हैं। ये इमेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कस्टमाइज़ पे जाना है। और यहाँ पे ग्लोबल पे जाना है, सॉरी, आपको हेडर पे जाके साइट आइडेंटिटी में जाना है। और आप यहाँ पे पहले तो साइट टाइटल अपना चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं साइट टाइटल ये रखना चाह रहा हूँ और टैगलाइन जो है ठीक है, अब आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो आपका साइट टाइटल कुछ ऐसा दिखेगा। स्टूडेंट और डीजी वाले बाबू देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे डीजी वाले बाबू योर मार्केटिंग टूल बॉक्स ये दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग इस इमेज को, पहले ये जो लोगो है इस लोगो को हम लोगों को रिमूव कर देना है यहाँ पे भी दोनों जगह से, और अपना खुद का डालना है। सेलेक्ट इमेजेस पे जाइएगा और आप अपने फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉरी अपलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ये लोगो है, मैं इस लोगो को अपलोड कर रहा हूँ। आप टाइटल ऑल टेक्स्ट में डाल सकते हैं वो कीवर्ड को। ये आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया। आपको रेटिना लोगो में भी सेम लोगो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये सारे जब हो जाए तो आपको पब्लिश कर देना है। अब देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे लोगो ऐड हो चुका है। अब कुछ देर के लिए हम लोग कस्टमाइज वाले बॉक्स से हट सकते हैं, या फिर आप जैसे ये रिक्वेस्ट कोड बटन है, आप इस पर लिंक अपना डालना चाहते हैं। सपोज़ आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आना चाहिए या मेल पे जाना चाहिए, तो मैं वो भी अभी बता ही दे रहा हूँ। तो कस्टमाइज़ में आपको फिर से एक बार जाना होगा। ये रिक्वेस्ट कोड के पास ये पेंसिल आइकन है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड है, आप यहाँ पे बटन टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब लिंक डालना होगा व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप का ये लिंक है https:// फिर / फिर wa.me। ठीक है, फिर स्लैश, फिर 91, फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे 10 डिजिट का भर देना है। ये 10 डिजिट का भरने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, तो आपका व्हाट्सएप पे माइग्रेट हो जाएगा। अगर आपको मेल पे भेजना है, ठीक है, तो मेल का कोड है mail to
कॉलन करके जो भी आपका मेल है आप उस पर भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मेलस कर दे रहा हूँ, ये पब्लिश हो रहा है। फिर से हम लोग अपना चेक कर लेते हैं एक बार कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए मेलस हो गया, क्लिक करते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेल खुल रहा है। ये डायरेक्ट मेल पे रीडायरेक्ट होगा, हमने अभी मेल पे साइन इन नहीं इस ब्राउज़र पे करा है इस वजह से, वरना वो डायरेक्ट मेल पे जाएगा। तो हम लोगों का ये छोटा सा कस्टमाइजेशन भी हो चुका है। अब हम लोग मेन पेज पे आते हैं, इस पेज को कैसे करें कस्टमाइज़। ठीक है, तो आप इसको हटा दीजिए। नाउ एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। ये होने के बाद अब आपको या तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसी टेम्पलेट पे ही आप कुछ चेंज कर दें, वो है, या फिर आपको जैसा सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसी टेम्पलेट पे अभी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमें इमेज को हटाना हो तो मैं यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करूँगा एंड नाउ स्टाइल में जाऊँगा और वो इमेजेस चेंज कर लूँगा। अभी हमारे पास इमेजेस नहीं है। आप यहाँ पे इमेज का साइज़ देख सकते हैं 1920 बाई 1080 आपको कैनवा पे बनाना होगा, या आप फोटोशॉप है तो आप फोटोशॉप पे बना सकते हैं। अगर कोई भी इमेज यूज़ करेंगे, जैसे इसका साइज़ ये हो गया, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है अलाइनमेंट का, राइट। अभी ये लोड हो रहा होगा, ये आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा सॉरी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कंटेंट प्लेस करना है। तो हमारा कंटेंट ये है, लाइक हम लोगों ने ये कंटेंट रखा है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आपको कैसे प्लेसमेंट करना है वो आपके ऊपर है। तो फिर हम अपना कोई सा भी अभी कंटेंट मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ फर्स्ट पेज पे। तो मैं इस कंटेंट को, ये पैराग्राफ फर्स्ट पेज के लिए मेरे अनुसार सूटेबल है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को ले रहा हूँ, इस पैराग्राफ को ले रहा हूँ। और मैं जो भी कॉपी करूँगा मैं उसको रेड कर दूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये मैंने यूज़ कर लिया है वर्ड। तो मैं ये कर रहा हूँ और ये ऊपर वाले को डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि उसका कोई नीड नहीं है। अब ये रहा, तो और ये वाला हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको H1 में डालेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही H1 में रख सकते हैं एक पेज पे। फिर अब हम लोग यहाँ से छोटा सा कंटेंट यहाँ पे कर लेंगे कॉपी एंड यहाँ पे रेड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इतना यूज़ कर लिया है। अब ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा फर्स्ट पेज पे, तो सही लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कोट कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। और इस लिंक को आप मेल पे भी डाल सकते हैं या फिर अपने कॉन्टैक्ट अस पेजेस पे भी आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैंने अभी कॉन्टैक्ट अस पेजेस नहीं बनाया है, लेकिन मैं ये वाला, मतलब जैसे ये देखिए स्टूडेंट डॉट पे रहा, मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस का पेजेस है। इस कॉन्टैक्ट अस पेजेस पे जाएंगे तो ये यूआरएल को कॉपी करना है एंड इसको पेस्ट, सॉरी ये कंट्रोल वी कर देना है। तो ये रहा कॉन्टैक्ट पेज। अगर आपको चाहते हैं कि ये नया विंडो में खुले तो आप यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो कर देंगे। इस कलर इसका चेंज करना है तो आप स्टाइल में जाके, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और होवर भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी होवर वाइट है, आप इसको देखो ग्रीन हो गया, ऐसा काइंड ऑफ आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये अपडेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक पैराग्राफ अपडेट हो चुका है। अब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे हाउ वी कैन हेल्प यू, यहाँ पे आप को बॉक्स दिया गया है। आप यहाँ पे छोटा छोटा सर्विसेज का भी आप अपना डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको रहने देता हूँ हाउ वी कैन हेल्प यू को। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ हाउ वी कैन हेल्प यू वाले सेगमेंट में, तो ये H2 में है, तो मैं इसको पैराग्राफ में डालूँगा क्योंकि ये हमारा कीवर्ड नहीं है।
और इसको मैं लार्ज कर दूंगा या एक्सेल कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से भी मतलब चेंज कर सकता हूँ इसका, जैसे टिपोग्राफी में जाऊँगा एंड साइज़ यहाँ से मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी होता है वो ले लूँगा। अब जैसे ही यहाँ पे चेंज करूँगा मैं मोबाइल वाले वर्ज़न में भी देख लूँगा कि ये हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये थोड़ा बड़ा है तो मोबाइल वर्ज़न के लिए फिर हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम मोबाइल वर्ज़न के लिए ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, और डेस्कटॉप का अलग रहेगा और मोबाइल के लिए हम लोग अलग कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ठीक है, और अपडेट कर देंगे ना। यहाँ पे आपको छोटा सा कुछ कंटेंट आपको लगता है डालना तो वो डाल सकते हैं, जैसे व्हाट मेक्स अस, मैं कंटेंट देख रहा हूँ कि कौन सा कंटेंट सही रहेगा। मैं इतना कंटेंट अभी कॉपी करके देख रहा हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, मैं ये वाला कंटेंट को कॉपी कर लिया और इस वाले हाउ वी कैन हेल्प यू को हटा के YDG वाले बाबू रख लिया और इसको रेड कर दूंगा मैं एंड अपडेट। आपके पास अगर कंटेंट है, आप कोई भी सर्विसेज आप देते हैं तो आप इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक वेबसाइट का अगर देते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, आप मतलब आपके ऊपर है कि आपको क्या डालना है। यहाँ पे एसीओ, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, और भी आप कुछ सपोर्ट देते हैं, सॉरी, और सर्विस देते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं होस्टिंग सर्विसेज एग्जांपल के तौर पे। और फिर यहाँ पे आप छोटा छोटा कंटेंट लिख सकते हैं, लाइक वी मेक वेब डेवलपमेंट वेबसाइट, वी आर बेस्ट वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट कंपनी इन बैंगलोर, इफ ऐसा कुछ करके। और आप यहाँ पे इस पेज का अगर लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आप पेजेस बनाए होंगे, सपोज़ मैं मान के चल रहा हूँ मैंने सर्विस में ये सपोज़ मान के चल रहा हूँ मैं, ये सर्विस का जो पेज है इसमें हमने वेबसाइट का पेज बना रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये लिंक भी, तो इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिंक भी कर सकते हैं। तो मैं बाकी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इन छोटे मतलब ब्लॉग्स के लिए हमें कंटेंट नहीं हमने लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव अभी तक लग रहा है, लाइक काम ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो आपको डालना है, या फिर आप को फिर यहाँ पे सर्विसेज करके आप बड़ा सा इमेज बना के आप डालना चाहते हैं, सपोज़ लाइक ऐसे आप लिख सकते हैं, लाइक आवर सर्विसेज ऐसा कुछ करके। फिर यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप क्या मतलब कंटेंट डालना चाहते हैं। मैं डिलीट कर दिया सीधा आवर डिजिटल सर्विसेज या आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एंड यहाँ पे इसको पैराग्राफ में कर देंगे। एंड फिर से वही स्टाइल में जाना है आपको, टिपोग्राफी में जाना है और साइज़ यहाँ पे आपको कर लेना है, ठीक है, आपको जैसा सही लगे। और आप मोबाइल वर्जन पे भी देख सकते हैं, ये ठीक है मोबाइल के लिए अभी तो फ़िलहाल। हालांकि अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर देंगे, अपडेट कर देंगे। फिर आप यहाँ पे छोटा सा 300 बाई 300 का आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं बना के, ठीक है।
अब यहाँ पे ये वाला चीज़ तो अब ख़त्म होने को है। सपोज़ अब यहाँ पे मेरे कोई काम का नहीं लग रहा है, तो फिर हम लोग इस पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सारा डिलीट कर रहा हूँ। तो हम लोगों का कुछ ऐसा दिखेगा वेबसाइट अभी, क्योंकि कंटेंट अभी है नहीं इस पे। अब आपके पास यहाँ पे ये चीज़ है, ओके। अब आप यहाँ पे ईज़िली आप और भी दूसरा इंपोर्ट करके और भी आप सेक्शन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और पेज बना रहा हूँ। पेज में इंपोर्ट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं डिजिटल वाला ही इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, जिसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा दिखे। मैं पहले देख लेता हूँ, इसमें भी कंटेंट उतना अच्छे से नहीं दिया गया है। मुझे अच्छा नहीं कुछ अभी समझ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्लॉक्स बनाऊँगा, ठीक है, ये वाला। एंड यहाँ पे मैं टाइटल डालूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना बेस्ट कीवर्ड निकालने का कोशिश करूँगा, जैसे व्हाई डू वी नीड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैं इसको रेड करूँगा एंड हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। H2 में डाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप अलाइन कर सकते हैं मिडल में लाके, ठीक है। आपका कुछ इस तरह दिखेगा। आप चाहें तो इसका और साइजेस भी बढ़ा सकते हैं स्टाइल में जाके, ठीक है। आप यहाँ से साइजेस भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट एडिटर को उठाएंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे अब टेक्स्ट डालना है आपको। फिर यहाँ पे हम लोग इतना पार्ट को कॉपी कर रहे हैं एंड रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम लोग टेक्स्ट को ऊपर रखेंगे एंड इसको नीचे लाएंगे। तो हम लोग इस पार्ट को ये काट रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ ला रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ठीक ठाक सा पहले से दिख रहा है एंड आप इसको ऐसे करके ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद और भी अगर आपको लगता है कंटेंट जाएगा, तो आप और भी कंटेंट ये डाल सकते हैं। तो ये ऐसा आ गया है, ठीक है। कोई अगर आएगा तो व्हाई डू वी नीड, तो ये पूरा पढ़ लेगा एंड समझ जाएगा एंड अपडेट आपको कर देना है फिर, ठीक है। तो हम लोगों का कुछ ऐसा वेबसाइट बना हुआ दिख रहा है ना। इसको आप पैडिंग भी थोड़ा दे सकते हैं, ठीक है। ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एंड आप इसमें मोशन भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फेड इन, फेड इन अप की ओर आए, ऐसा काइंड ऑफ करके आप दे सकते हैं, वो एनिमेशन काइंड ऑफ थोड़ा, ठीक है। आपको अगर बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना हो, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे स्टाइल में जाके और यहाँ पे ईजिली आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें नीड नहीं है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का कुछ यहाँ तक ऐसा बन गया है। जो जो हम लोग कॉपी कर रहे हैं उसको हम लोग रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग ये वाला भी कर सकते हैं, व्हाट मेक्स अस द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बैंगलोर। अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, लाइक आप टेम्पलेट के साथ जाना चाहेंगे या जस्ट गो विद द फ्लो आप जा सकते हैं, या फिर आप दो लेआउट बना सकते हैं लाइक दिस। इस पे आप हेडिंग डाल दीजिए, इस पे आप टेक्स्ट एडिटर डाल दीजिए, और इस पे अपना इमेज रहेगा, मतलब फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो सपोज मैं यहाँ पे अभी देख लेता हूँ करके ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। एंड कंटेंट में फिर आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कॉपी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना मतलब अलाइन कर लीजिएगा, गैप दे के थोड़ा ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। आप इमेजेस भी आप सेलेक्ट कोई सा भी मैं अभी कर ले रहा हूँ। सपोज ये है 400 बाई 400 का, तो ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए अपने को, लाइक 500 बाई 500 फीट हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई बड़ा इमेज है। हाँ 625 है। तो ये देखिए 625 एग्जैक्ट आ गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ हम लोगों का और यहाँ तक, मतलब ये जो टेक्स्ट जो हो रहा है एंड थोड़ा सा और जा सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पेसर लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ा नीचे आ गया है, आप इस स्पेसर का वो साइज़ कम कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये परफेक्ट लग रहा है, और भी कम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, और अब अपडेट कर दीजिए। तो हम लोगों का कुछ वेबसाइट ऐसा काइंड ऑफ समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ ये अपना हो गया। अब हम लोगों को ये वाला भी, हम लोग ये पैराग्राफ को हम लोग फिनिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से सेम, आप अब रेप्लिका बना सकते हैं इसका। आप इसको डुप्लिकेट कर लीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि इमेज इधर की ओर आए, तो आपको सिंपली इस कॉलम को उठा के आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। तो थोड़ा जिगजैग काइंड ऑफ रहेगा कि एक इधर इमेज और एक इधर इमेज, ऐसा, ठीक है। आप इन दोनों के बीच में अगर आपको लगता है कि और गैप जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लस का बटन पे जाके ये 9 डॉट को क्लिक करके एंड स्पेसर यूज कर सकते हैं ऐसा। तो इतना का डिफरेंसेस आ जाएगा ऐसा, ठीक है। एंड नाउ सेम, अब आप यहाँ पे कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटलाइज फॉर्म में रखने का कोशिश करिएगा, जितना हो सके उतना अरेंज्ड वे में रखने का कोशिश करिएगा। एंड मैं ये सारे कंटेंट्स को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर आप अपडेट कर सकते हैं। मैं ये इमेज चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इमेज नहीं है बना हुआ, सो हम लोग इसको एज इट इज़ रख रहे हैं इमेज को। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बटन जाना चाहिए, आपको लगता है कि बटन यहाँ पे है मैंडेटरी, तो आप यहाँ पे बटन को करके एंड यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट विथ अस और कॉन्टैक्ट अस या जो भी होता है आपको वो टेक्स्ट, और वहाँ पे जैसा मैंने बोला यूआरएल डालने को, तो आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। होवर आपको चेंज करना है तो आप होवर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये, सॉरी, ये टेक्स्ट का कलर है, मैं टेक्स्ट को वाइट ही रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर को होवर पे ब्लू कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट। हम लोग इसको रिफ्रेश करके अपना होम पेज देख लेते हैं कैसा है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। नाउ अगर आपको लगता है कि हमारा मतलब इमेजेस के जगह यहाँ पे वीडियो चले, राइट, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इस वाले लेआउट को कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करिए, और जो यूट्यूब का, अगर आपको वीडियोस को ना यूट्यूब पे चढ़ा दे अपलोड करना होगा, राइट।
तो फिर यहाँ पे मैं यूट्यूब का कोई भी खोल दे रहा हूँ। अभी हमारे पास कुछ वैसा बना हुआ नहीं है, सो मैं कोई सा भी अभी एक वीडियो उठा के डाल दे रहा हूँ। हालांकि ये बड़ा वीडियो है, आप शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो चलने लगेगा, ठीक है। आप इसका वो भी कर सकते हैं, लाइक प्ले ऑन मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट टाइम भी आप दे सकते हैं, लाइक कब से ये स्टार्ट हो जाए। एंड टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इतना तक। चलो मैं 1 सेकेंड का दे देता हूँ, 1 से 10 सेकेंड में ये चलने लगे, ऐसा, ठीक है। ये बैकड्रॉप में चलते रहेगा। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कंटेंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट हो चुका था, तो मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। नाउ अब हम लोग ये वाला कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके और इस पर प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब अलाइन देख लीजिएगा, अलाइनमेंट आपको करना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे कुछ और भी आप डाल सकते हैं, मतलब जो कंटेंट से रिलेटेड होगा उसी को डालिएगा। हेडिंग है बेसिकली, और उसके ऊपर से ये लिखा रहा है, राइट। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये होम पेज। ये ऐसा कुछ दिख रहा है होम पेज अपना। अगर आपको यहाँ पे इमेज भी डालना है तो आप यहाँ पे इमेज सेक्शन भी डाल सकते हैं, वो भी हमारे पास लिबर्टी है। वो हालांकि ऊपर की ओर खिल के आएगा। फिर इसका साइज़ आपको वही लंबा सा ही रखना पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। मतलब वो पीछे में चलते रहेगा। आप इसको ना ट्रांसपेरेंट भी डाल सकते हो, वो सही आएगा फिर। तो आपको ये इसका बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना होगा, तो ये अच्छा से आएगा। फिर यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। अब हम लोगों का लगभग कंटेंट डन है, थोड़ा सा बस एक स्टैंजा 2 स्टैंजा बच रहा है। तो आपके पास फिर से वो है कि आप इसी चीज़ को आप कॉपी करके आप वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन बॉर्डर का बहुत कम है, तो हम यहाँ पे स्पेस लगा देंगे। प्लस का साइन है यहाँ पे, आपको फिर यहाँ पे स्पेसर डाल देना है। एंड फिर ये स्पेसर आ चुका है, अब थोड़ा सही लग रहा है ना। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा क्या हेडिंग डालें क्या नहीं डालें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये हेडिंग डाल दे रहा हूँ, और उसके ऊपर यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट। मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने ये कंटेंट को उठा लिया है। नाउ ये जो है इसका यहाँ पे आपको देखना होगा कि कितना गैप आ रहा है, क्या गैप आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको फिर यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब इस पे भी आपको एनिमेशन लगाना है, तो आप एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट में जाके आप एंट्रेंस में फेड इन अप कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये वाला कंटेंट को भी आप इसमें एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं। आप या तो इसका डुप्लिकेट बना लीजिए, मतलब ये पैराग्राफ का डुप्लिकेट, और ये आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा। तो हमारा जो वेबसाइट है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं हम लोगों को कैसा है। ये साइट अभी लोड हो रहा है, तब तक एलिमेंटर में देख लेते हैं और भी कुछ चीज़ें तो नहीं बचा। बाकी यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है जो फ्री वाले में है, पेड में ज़्यादा तो नहीं है, फ्री में इतना ही है। बाकी आप टेम्पलेट्स वगैरह यूज करके और भी ब्लॉग्स बना सकते हैं। सो एक बेसिक वेबसाइट के लिए जो एसईओ फ्रेंडली हो, आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी वेबसाइट आई गेस इंटरनेट स्लो हो गया है। एनीवेज, तो आप ऐसे एक बहुत ही अच्छा सूदिंग सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा कंटेंट है तो आप इन ब्लॉक्स का डुप्लिकेट बना के, या फिर आप अपने से भी कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी पेजेस का भी डायरेक्ट टेम्पलेट है, तो आप वहाँ पे भी ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक्स भी है, अगर आपको ब्लॉक्स भी चाहिए, लाइक यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स भी हैं यहाँ पे, जैसे अबाउट अस का ब्लॉक है। ठीक है, आर्काइव का ब्लॉक है, ये हालांकि पेड है आई गेस। यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, लाइक यहाँ पे ये डाल सकते हैं, ज्वाइन मिलियन पीपल, आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। ये सर आपको मिल जाएगा बहुत सारा फ्री में, और यहाँ प्रो है, मतलब आपको पेमेंट करना होगा, पैसे देने होंगे, बाई करना होगा। फिर क्लाइंट का भी आप डाल सकते हैं, लाइक आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे, फिर उसका फिर लोगो आपको डिफ़ाइन करना होगा। सॉरी, लोगों का साइज़ को एग्जैक्ट रखना होगा, लाइक 200 बाई 200 है तो 200 बटा 200 में ही आपको बनाना होगा। फिर FAQs का भी आप पेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो है, प्राइसिंग है, सिंगल पेज है, ये सारा आप देख सकते हैं। तो जैसे टीम में आपको डालना हो तो आप एज इट इज़ टीम का डाल सकते हैं। आपको टेस्टिमोनियल्स का डालना है तो आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स का देख लीजिए कि कौन सा फ्री वाला है, तो आप एज इट इज़ वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक पेज का सिंगल वेबसाइट पे कोई कंटेंट नहीं रह गया। अच्छा, ये एक कंटेंट हम लोगों का रह गया था, हम लोग इस वाले का बना लेते हैं एक बार फिर से। मैं एक अब कोई भी टेम्पलेट पे बना लेता हूँ, तो मैं डिजिटल वाले पे ही बना ले रहा हूँ। सेम टेम्पलेट है। अभी हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, हम लोग स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का टेम्पलेट इंपोर्टेड हो चुका है। अब देखिए, ये जो इंपोर्ट हुआ है थोड़ा सा अलाइनमेंट भी बिगड़ सकता है सेम वाले इंपोर्ट में। ये आई गेस कितना इंपोर्ट हुआ है, बस ये 2 ब्लॉक्स ही इंपोर्ट हुआ है। खैर, तो हम मतलब हमने क्या बताया था कि आप एज इट इज़ भी, मतलब सेम ब्लॉक्स का भी आप बना सकते हैं। अब ये इंपोर्ट में दिक्कत हुआ है, मे बी इंटरनेट इशू या मे बी एलिमेंटर का इशू हो सकता है। ठीक है, तो उससे कोई बात नहीं है।
तो हम लोग इसी पे बना लेते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं ये सारे डिलीट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे बट ये जो है ये टेस्टिमोनियल का मतलब है, तो आपको फिर इतना ही कंटेंट फिर डालना होगा। फिर इसका जब हम लोग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वो चेंजेस हो जाएगा, राइट। तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसको भी डिलीट करके अपना खुद का ही ब्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये करा एंड हेडिंग डाल दिया। ये ऐसा, और इसको मिडल पोजीशन में आपको रखना है तो मिडल में, और बाकी जो आपका कंटेंट अगर डालना है तो आप यहाँ पे सेम एज इट इज़ टेक्स्ट एडिटर भी आप लाके आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको साथ में भी लेके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कहीं फुल स्टॉप है तो आप सेकंड स्टेप भी वो कर सकते हैं टू अचीव। मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया का भी, सोशल वाले का भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे सोशल आइकन्स यहाँ पे डाल दीजिए। जो फेसबुक है तो यहाँ पे फेसबुक का लिंक डाल दो आप। ट्विटर, यूट्यूब, ऐसे ही आप बहुत सारे यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे डालना है तो आप व्हाट्सएप लिख के भी डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो फेसबुक का मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ एक का, बाकी वैसा ही सेम होगा। कस्टम करके आप खुद का भी एक कलर बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा कलर बनाना हो आप बना सकते हैं। सेकेंडरी कलर आप कौन सा यूज़ करेंगे तो ये भी है आपके ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी कलर हमने वाइट रख लिया, इस वजह से वो ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग अभी रेड रख ले रहे हैं और इसको वाइट कर दे रहे हैं सो दैट कि वो बाहर निकल पाए, ठीक है। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये एक रहा बेसिक सा होम पेज। यहाँ पे आप एक छोटा सा बना सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फुटर बार हम लोग ये फुटर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर कोई भी और इशू हो तो आप कमेंट करके अपना जो भी लेआउट से रिलेटेड या कुछ भी तो आप क्वेरी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है djwalebabu.com। आप वहाँ पे जाके एंड क्वेरी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर लेगा, ठीक है। देन थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़।